हेलो एवरीवन, आई एम स्वराज सिंह एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग जीसप प्लगइन के बारे में, जिसको हम फ्लिप प्लगइन भी बोलते हैं। मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है फ्लिप प्लगइन बिकॉज मैं बताता हूँ क्यों। आज हम बनाने वाले हैं ऐसा कुछ। सो सी, दिस इज लाइक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स और हम उस पर हवर कर रहे हैं तो ऐसा प्रीव्यू आ रहा है। बट इफ आई क्लिक वन ऑफ द प्रोजेक्ट, सो देखो, बहुत अच्छा लगता है ना। दिस लुक्स वेरी गुड एंड इसलिए मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मतलब इससे बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। इफ यू कैन इफ यू आर क्रिएटिव तो इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना और कुछ अच्छा बनाना। सो आज हम ऐसा कुछ मतलब ऐसा ही कुछ बनाने वाले हैं, यही बनाने वाले हैं एक्चुअली। एंड विद द हेल्प ऑफ जी सेट फ्लिप प्लगइन ऑफ कोर्स। सो विदाउट फर्दर अडू वी विल स्टार्ट विद द कोड। ओके, चलो हम कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक फोल्डर बनाया है और उसको VS कोड में खोल दिया, सिंपल। अब मैं टर्मिनल ओपन करूंगा विद कंट्रोल प्लस बैकटिक एंड कंट्रोल अपना टर्मिनल खुल जाएगा एंड वी विल स्टार्ट विद npm create एट द create एट द रेट लेटेस्ट एंड एक डॉट डाल देना एंड इससे हमारा ये काम हो जाएगा। पैकेज नेम बता देंगे, वनीला चाहिए हमें, जावास्क्रिप्ट चाहिए हमें, नहीं इंस्टॉल कर ले भाई, इंस्टॉल कर लेगा देन वी विल मूव फॉरवर्ड। थोड़ा टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, कॉलेज वाईफाई जैसे मैंने बताया बहुत वीडियो में। ओके, सो अब इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ मैं। अभी जीसैप और ये सब डाउनलोड कर लेता हूँ। तो npm इंस्टॉल जीसैप, ठीक है, जीसैप इंस्टॉल कर लिया। वही चाहिए अभी हमको और कुछ ज़्यादा है नहीं इस एनिमेशन के लिए। जीसैप इंस्टॉल कर लिया देन हम इसको चल पड़ेंगे npm। ओके, टर्मिनल में करता हूँ बंद एंड वी विल स्टार्ट विथ क्लीनिंग अप। तो हम इसको डिलीट करते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। इसको डिलीट करते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। main.js में जाएंगे एंड यहाँ से लेंगे एंड ये सब हटा देंगे, फिर इसको रखेंगे। style.css में जाएंगे, सब हटा देंगे, सब हटा देंगे एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो हमारा बॉर्डर प्लेट होता है, पैडिंग 0, मार्जिन 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सिंपल। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है एंड सब ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट डॉट HTML में आ जाते हैं। चलो एक कंटेनर बना लेते हैं। एक कंटेनर, कंटेनर के लिए बनाना है, ऐप है ही हमारे पास, बना ही लेते हैं कंटेनर। ठीक है, उस कंटेनर को मैं क्या करता हूँ ना, कंटेनर को मैं बोल देता हूँ हाइट तो ले ले 100 VH, विड्थ तो ले ले 100% एंड तेरा बैकग्राउंड कलर जो होगा ना वो होगा 010101। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, अब थोड़ा अच्छे से और दिखे। तो हमारा ये दिख रहा है एंड हमें ब्लैक स्क्रीन दिख, तो हमें ब्लैक स्क्रीन दिखना चाहिए। दिख रहा है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ ना, इस कंटेनर को थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग दे देता हूँ मैं कुछ पैडिंग लेफ्ट 0 यहाँ से 2 रहा। ठीक है एंड सब ठीक है। तो अब हम डालना चाहते हैं, तो कंटेनर के अंदर मैं एक ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। मुझे बनाना है एक लेफ्ट साइड जहाँ पर मैं अपने लेफ्ट साइड तो कहीं कंटेनर में मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में मैं एक लिस्ट बनाने वाला हूँ। लिस्ट के अंदर मैं लिखूंगा अपना जो है जो हमारा नाम है एंड देखो मैं एक लिख देता हूँ तो कुछ ऐसा रहेगा। इसके अंदर हम लिख देते हैं डेटा, डेटा इमेज। ठीक है एंड यहाँ पर हम सोर्स डालेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हम हवर कर रहे थे ना, तो हम हवर पे अपना एक प्रीव्यू इमेज दिखा रहे थे। तो उसी प्रीव्यू इमेज का जो सोर्स है वो हमें इस डेटा इमेज में देना है। ठीक है एंड लिस्ट में मुझे वो सब देना है, क्या बोलते हैं अपना नाम देना है ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं ये सब लिख देता हूँ, उसके बाद हम फिर से मिलते हैं। ओके, सो मैंने क्या किया है ना कि मैंने जो हमने यूएल बनाया था अनऑर्डर लिस्ट, उसको मैंने क्लास दे दिया है प्रोजेक्ट लिस्ट एंड सारे लिस्ट आइटम को मैंने डेटा इमेज दिया है, डेटा इमेज ये दिया एंड उसमें मैंने अपना सोर्स भर दिया है। ठीक है, सोर्स भर दिया इमेज का एंड उसको भी हर एक को मैंने क्लास दे दिया है प्रोजेक्ट आइटम करके। इतना तुम कर लोगे, सिंपल है एंड नाम लिख दिया। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छा दिख ही नहीं रहा है क्योंकि टेक्स्ट ब्लैक है, अभी उसको वाइट करेंगे।
से ऐसा कुछ दिख रहा है अभी। एंड मैं इसको क्या करता हूँ ना कि मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जाता हूँ। सबसे पहले पकड़ता हूँ मैं क्या है प्रोजेक्ट लिस्ट को, प्रोजेक्ट लिस्ट। एंड उसको मैं बोलता हूँ कि डिस्प्ले लेक्स, फिर डिस ये क्या बोलते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं एंड गैप दे देते हैं सबके बीच में 0.5 ठीक है। अभी और क्या कर सकते हैं ना, मैं वो लगा देता हूँ, मैं एक अच्छा सा फॉन्ट लगा देता हूँ। ओके, सो मैंने गूगल फॉन्ट से फॉन्ट ले लिया एंड उसको लगा दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम आते हैं ना लिस्ट में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लिस्ट को मैंने दे दिया है, डिस्प्ले फ्लैक्स और ये सब दे दिया। एंड अब हम आते हैं अपना प्रोजेक्ट आइटम में, ठीक है। तो सारे प्रोजेक्ट आइटम को लेते हैं, प्रोजेक्ट आइटम। एंड उसको सबसे पहले तो हम कलर वाइट दे देते हैं, कलर जो है वाइट दे देते हैं जिससे वो हमें दिखे तो एटलीस्ट। वाइट नहीं देते हैं, वाइट ज़्यादा, एफ ई एफ ए आर एफ बी, एफ बी दे देते हैं। एंड हमें वो कुछ ऐसा दिखता है, ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। हम लास्ट मोशन सब सही है। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा इसका साइज बढ़ाते हैं, तो फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं एंड बोलते हैं कुछ 4 एम, 4 एम दिया तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। ज़्यादा जगह ले रहा है तो लीडिंग वर्ड, लाइन ब्रेक, लाइन लाइन हाइट जो है वो 1 दे देते हैं। लाइन हाइट 1 दे दिया तो थोड़ा कम जगह लेगा, ऐसा कुछ दिखा, ठीक है। मैंने यहाँ से 0 दिया है, कहाँ से 0 दिया, 2 एम, थोड़ा सा 2 एम। मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ कुछ 2 एम, ये इधर थोड़ा आ जाए। हाँ ठीक है, ये भी बढ़ा रहे हैं। चलो ये सब सही है, फॉन्ट हमें सब ठीक दिख रहा है। हम आते हैं फॉन्ट हमारा, इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं ना, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, 4 से इसको 6 कर देते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। 6 ज़्यादा हो गया तो 5.5 कर देते हैं। एंड ओवर 5 तो हिडन, इधर इसको 4 लिख देते हैं, ना ऐसा नहीं। एंड यहाँ से भी मैं 2 कर ही देता हूँ, ठीक है, ठीक लग रहा है। एंड एक और चीज़ करना है हमें, अपर केस करना है। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस एंड कुछ ऐसा दिखेगा। एंड देन उसका फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं, फॉन्ट वेट हम बढ़ा देते हैं कुछ 600 कर देते हैं, ऐसा दिख, ये दिख रहा है, ठीक है। अब हम इस पे कर्सर पॉइंटर भी लगा देते हैं, कर्सर पॉइंटर। एंड सब ठीक दिख रहा है, कर्सर पॉइंटर भी है। इसका जो विड्थ है ना वो थोड़ा ये ज़्यादा ले रहा है, तो मैं इसका विड्थ भी जो है वो कंटेंट फिट कंटेंट कर देता हूँ। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। अब हम जाते हैं इसको थोड़ा एनिमेट करने में, ठीक। तो हम जाते हैं प्रोजेक्ट आइटम पे, जब हवर होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसका जो कलर है, कलर इसको थोड़ा रेड देना चाह रहा हूँ, तो मैं देता हूँ रेड दे देता हूँ। रेड नहीं, थोड़ा ये कलर, ओके, ये दे दिया। एंड स्केल थोड़ा 9.5, 9.8, ठीक है। सो अभी हम हवर करते हैं, तो सही है। तो ये थोड़ा बीच से हो रहा है ना, बीच से हो रहा है इसका मतलब सेंटर से हो रहा है, देखो बताता हूँ। अगर मैं इसको 9.2 करता हूँ तो ये देखो सेंटर से हो रहा है छोटा, मेरे को सेंटर से नहीं होना है छोटा, मेरे को उसके साइड से करना है, लेफ्ट साइड से करना है। तो मैं इसको 7 ही करता हूँ एंड इसका जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है ना वो लेफ्ट कर देता हूँ, ये इधर नहीं करता हूँ, ये इसका इधर, ठीक। तो अब हमें थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक। एंड हमें जो ये ड्यूरेशन है ना इसको थोड़ा इजी दे सकते हैं, ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है हम इसको 2-3 सेकंड दे सकते हैं, 3 सेकंड देख ले जा रहा है तो 17,
सा ज़्यादा ही है ये ट्रांजिशन एंड फंक्शन ऐसा ये मैं कुछ भी दे रहा हूँ ठीक है तुम अपने हिसाब से देखना जो अच्छा लगे ठीक है सही लग रहा है सही लग रहा है मेरे को तो सही लग रहा है अब हमें क्या करना है कि हम जैसे हवर कर रहे हैं इस पे यहाँ पर हमारा वो फोटो शो होना चाहिए तो हम एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जाते हैं इस इसको प्रोजेक्ट लिस्ट को हटाते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं कवर इमेज ठीक है कवर इमेज लिखा एंड उसको मैं कवर इमेज लिखा एंड यहाँ स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके कवर इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड लिखता हूँ कि उसको जो पहले तो पोजीशन एब्सोल्यूट फिर मैं उसको बॉटम से 4 रैम राइट से 2 रैम एंड हाइट जो है उसका 20 रैम विड्थ जो है वो 40 रैम कुछ दे देता हूँ तो कुछ एंड देखने के लिए इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू वाइट देख वो ऐसा दिख रहा है ऐसा नहीं चाहिए बट ज़्यादा दे दिया मैंने ऐसा नहीं ऐसा हाँ, ठीक लगा ज़्यादा हो गया 25 इसको 25 ठीक है नीचे लेकर बॉटम से दो ही करता हूँ बस इधर इमेज आता रहेगा एंड वी कैन डू समथिंग चलो अब हम आते हैं एंड जावास्क्रिप्ट से चालू करते हैं जावास्क्रिप्ट से चालू करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले जीसप ले लेता हूँ जीसप मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जीसप ले लिया अब मैं कॉन्स्ट एक बनाता हूँ अपना जो प्रोजेक्ट लिस्ट है प्रोजेक्ट 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 लिस्ट ठीक है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जितने भी हमारे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लिस्ट था क्या है वो मैं लिख देता हूँ इंडेक्स वाले प्रोजेक्ट आइटम है प्रोजेक्ट आइटम है मेन डॉट जेसन जाओ इधर लिखो प्रोजेक्ट आइटम और इधर भी लिखता हूँ आइटम्स प्रोजेक्ट आइटम्स ओके ये आ गया एंड कवर इमेज तो कवर इमेज इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यहाँ पर हम लिखते हैं कवर इमेज एक बार मैं देख लेता हूँ कवर इमेज है कवर इमेज चलो तो हमारा ये सब काम हो गया अब हम फॉर लगाते हैं तो हम हमारे जितने भी सारे थे ना देखो मैंने तीन चार बहुत सारे लिखे तो ये जितने भी लिस्ट आइटम्स है ना इसको अभी मैं फॉर ईच की मदद से वो करूँगा हमारा मतलब एरे की मदद से मैं एक एक करके जाऊंगा सब में तो मैं करता हूँ पहले तो ये करता हूँ कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आइटम्स डॉट फॉर ईच एंड यहाँ पर मैं दो चीज़ एक ही चीज़ देता हूँ आइटम ठीक आइटम और इंडेक्स भी देता हूँ आइटम दिया एंड ये करके मैंने खोल दिया अब इफ आइटम डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर में ये होगा आइटम्स फॉर इच आइटम आइटम डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर माउस एंटर कंसोल क्या दिक्कत है इसको अच्छा इधर देखो डॉट नहीं लगाया मैंने अब आएंगे सब सही रहेगा या कंसोल आ रहा आ रहा है सब सही है सब सही है अब यहाँ पर आइटम में जब हवर माउस एंटर हुआ तो क्या करना है ना कि एक कॉन्स्ट न्यू न्यू इमेज सेट डॉट इमेज आइटम डॉट डेटा डॉट इमेज इससे पहले क्या करते हैं ना कि इससे पहले हम जाके थोड़ा इसको अच्छा कर देते हैं कवर इमेज में मैं एक इमेज टैग बनाता हूँ और उसको सोर्स जो है ना वो पहले उसका दे देता हूँ अ, पहले इमेज का दे देता हूँ will look like something like this और style डॉट सी एस में जाके कवर इमेज के अंदर जो इमेज है इसको हाइट 100% width 100% width 100% and up
चेक पेट कवर, सिंपल। ऑब्जेक्ट फिट कवर कर दिया हमारा, कुछ ऐसा दिख रहा है, सही है। अब हमें क्या करना है कि इस पर बदलना है, कवर पे नहीं। तो हम उसी पे काम कर रहे हैं, तो माउस एंटर पे हमारा ये हुआ, एंड देन व्हाट वी विल डू कि न्यू इमेज हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे जी सैप डॉट टू। ओके, जी सैप डॉट टू। अब यहाँ पर देखो कवर इमेज के अंदर जो इमेज है ना उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो कवर इमेज के अंदर जो इमेज सेक्शन था ना उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसको कवर इमेज बोल रहा हूँ। अब कवर इमेज को मैं सबसे पहले ना ओपेसिटी उसका 0 कर देता हूँ। ड्यूरेशन जो है वो तुम 0.5 लो, एंड ईजिंग स्केल स्केल तुम कर लो 1.1। ठीक है, अब ये स्केल करेगा ना तो थोड़ा बाहर जाएगा, तो मैं इधर जाके कवर इमेज का पहले तो बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ एंड इसको देता हूँ ओवर जो। ठीक है, ये हो गया, स्केल मैंने दे दिया है। अब ऑन कंप्लीट पे तो क्या करना, ऑन कंप्लीट ये जब एनिमेशन हो जाएगा तब इसको क्या करना है ना कि इसको न्यू, इसको कवर इमेज का जो एस आर सी है उसको चेंज करके कर देना है न्यू इमेज। अच्छा ठीक है, देखो जी सर डॉट, मैं फ्रॉम टू लगाऊंगा, मैं फ्रॉम टू लगाऊंगा, क्यों मैं बताता हूँ। मैं फ्रॉम टू लगाता हूँ एंड फ्रॉम टू लगा के मैं वही चीज़ कवर इमेज, एंड यहाँ पर लिखूंगा कि तो स्केल जो है ना वो तो 1.4। ठीक है, 1.4 से आ, एंड देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्केल हो जाए तेरा 1, तेरा ओपेसिटी हो जाए 1, एंड ड्यूरेशन तो ले ले 1.1, 1.1 सेकेंड, एंड ईजिंग ले ले एक्सपो, एक्सपो अब कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये तो कवर इमेज ही बोल रहा हूँ मैं, कवर इमेज का स्केल 1.4, अच्छा ओपेसिटी 1 भाई, ओपेसिटी 1। तो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इस टाइम को हम घटा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 0.87। ठीक है, तो अब थोड़ा जल्दी होगा। ओके, तो ये है। अब इसका तुम क्या कर सकते हो ना कि और if कुछ करना है तो वो तुम इम्प्रूव कर सकते हो, बट अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। एंड हमारा ये तो बन गया, ठीक, ये तो बन गया है सिंपल सा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हमारा ये है कि हम इस पर क्लिक करें एंड ये एनिमेट होके अपनी एक न्यू एक अलग जगह पे है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, फ्लिप प्लगइन क्या करता है ना, इसको फ्लिप प्लगइन क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह एनिमेट करने की मदद करता है, के लिए मदद करता है, पर उसके लिए हमें वो जगह नई जगह बनानी पड़ेगी। तो हम वो नई जगह पहले बनाते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो हम इधर आते हैं index.html में, एंड मैं जाता हूँ यहाँ पर एंड मैं इस कंटेनर को ना, इस कंटेनर को बदलता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फ्लिप कंटेनर, कंटेनर। ठीक है, फ्लिप कंटेनर लिखा एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ इधर क्यों लिख रहा हूँ, फ्लिप कंटेनर लिखा एंड फ्लिप कंटेनर के अंदर ही, फ्लिप कंटेनर के अंदर ही मैं लिखता हूँ आपका हाइट 100 ph, विड्थ 100% एंड 100% हो गया। बैकग्राउंड कलर तो हमारा सेम ही रहेगा, बैकग्राउंड कलर जो है वो सेम ही रहेगा। एंड मैं इसको देना चाहता हूँ कि पोजीशन, पोजीशन हो गया फिक्स्ड, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, एंड जेड इंडेक्स जो है वो 3 दे देते हैं जिससे वो थोड़ा ऊपर आ जाए बस। एंड अभी हमें ब्लैक स्क्रीन दिखना चाहिए वापस, दिख रहा है सही, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ये हमारा फ्लिप कंटेनर ही है, ठीक है, फ्लिप कंटेनर ही दिख रहा है। अब इसके अंदर हम थोड़े चेंजेस करते हैं। तो फ्लिप कंटेनर में सबसे ऊपर जो है मैं बनाता हूँ हेडिंग। ठीक है, हेडिंग बनाया मैंने, यूएल बनाया और उसको मैंने बोल दिया न्यू प्रोजेक्ट आइटम, न्यू प्रोजेक्ट आइटम बोल दिया और इसके अंदर हम वो प्रोजेक्ट आइटम डालेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हेडिंग जो है ना, हेडिंग, हेडिंग जो है उसको, उसको मैं बोलता हूँ हाइट तू ले ले 20%, विड्थ ले ले 100%, एंड तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर ले एंड
अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, अब ये हो गया। ये मैं बता रहा हूँ, ये लिख देना। ये लिखने के बाद हमारा सब सेट है। अब हम इसको मैं कलर डाल के देखता हूँ ना क्या आता है। कलर डाल देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर जो है वो दे देता हूँ ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो एंड ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बीच में ना मैं वो फोटो डालना है यहाँ पर, एंड वहाँ पर दो जो हमारे चीज़ें थी। तो अब हम आते हैं एंड ये हेडिंग को बंद करते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं हमारा एक्चुअल कंटेंट। कंटेंट में मैं तीन दो चीज़ें पहले तो बैक 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 टू लिस्ट। ठीक है, बैक टू लिस्ट में हमारा कैसे आएगा, जिसमें हम लिखा रहेगा बैक टू लिस्ट। ठीक है, बैक टू लिस्ट एंड अब ये रहेगा हमारा न्यू कवर फोटो। ठीक है, न्यू कवर फोटो, और यहाँ पर हम वो इमेज डाल देंगे। इसको हाइट कर देंगे हम। फिर हमारा आ जाता है लाइव लिंक का। हम लिखते हैं लाइव लिंक, यहाँ पर हम एच टी करके लिखते हैं लाइव लिंक। तो तुम लोग अपना जो लाइव लिंक है, जो हमारा डिप्लॉयड लिंक है हमारा प्रोजेक्ट का, वो डाल सकते हो। तो अभी तो एस टी डाला है, तुम लोग एंकर टैग डाल देना सब कुछ। वो तो मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ, हार्ड कोडेड मटेरियल है। तो हमारा कंटेंट आ गया। कंटेंट को जो है ना इधर आ जाता है कंटेंट में हाइट, तो 20 उसको दिया था ना, तो इसको 80%। पैडिंग बॉटम में इसको थोड़ा देना चाहता हूँ 2 रैम का। ठीक है, 2 रैम का। डिस्प्ले तो ऑफकोर्स फ्लैक्स देना पड़ेगा एंड अलाइन आइटम सेंटर एंड वही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सिंपल सिंपल चीज़ है। अब मैं वो जो H3 है ना कंटेंट के अंदर जो H3 है, उन्हें कलर जो है वो मैं ये वाइट दे देता हूँ एंड मैं इसको कुछ गैप दे सकते हैं हम लोग इधर। गैप दे देते हैं वही 0.5 जो हमने दिया। एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉन्ट फॉन्ट साइज होगा 2 रैम। 2 रैम ज़्यादा हो गया, 0.8 कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं 0.8 ज़्यादा होगा, 0.9 एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस एंड फॉन्ट वेट हो जाएगा 300। कुछ ऐसा दिख रहा है, सही है। एंड कर्सर पॉइंटर इससे थोड़ा लगे एंड वो जो हमारा न्यू कवर फोटो है उसको मैं दे देता हूँ हाइट 100%, वेट दे देता हूँ कुछ 30%। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कुछ ब्लू टाइप, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है मेरे को, पर वेट अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही ठंड दे देते हैं। गैप थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, गैप आई गेस 8 कर देते हैं, 0.8। गैप थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, 8 भी वहीं दे देते हैं। बस हो गया। बैक टू ये, अब ये हमारा ये जो ये पर्पल जो डिव है हमारा, यहाँ पर हमारा इमेज आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आएगा। ये जो ग्रीन वाला है यहाँ पर टेक्स्ट आएगा। ठीक है, अब हमने कंटेनर भी बना लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ सीधा सीधा अपना जो एलिमेंट्स है उसको क्लिक करके एनिमेट करना है। तो वो हम करेंगे फ्लिप प्लगइन की मदद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चालू करते हैं अपना। मैं दो देखो दो दो क्लास और बनाता हूँ इधर, देखो। एक मैं बनाता हूँ क्लोज। ठीक है, क्लोज में मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा डिस्प्ले 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 नहीं सॉरी, हाँ नन डिस्प्ले नन और पॉइंट इवेंट्स नन। एंड एक मैं बनाता हूँ ओपन। ये मैं क्यों बना रहा हूँ ना ये पता चलेगा। डिस्प्ले डिस्प्ले लिख दूंगा यहाँ पर ऑटो एंड पॉइंटर इवेंट्स ऑटो। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। नहीं, ये सब करने का जरूरत नहीं है। आई गेस क्लोज ही ठीक है हमारे लिए। अभी के लिए मैं इसको क्या बोलता हूँ ना कि जो हमारा फ्लिप कंटेनर है ना, उसमें मैं क्लोज डाल देता हूँ। क्लोज डाल देता हूँ और ये हटाएंगे और रिमूव करेंगे, तो क्लोज कर दिया तो ऐसा दिख रहा है। एंड मैं जब क्लिक करूँ ना तो वो आना चाहिए।
तो हम अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अब हम फ्लिप प्लगइन जो है ना उसको ले लेते हैं। तो हम ऊपर जाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, एंड मैं बनाता हूँ एक फ्लिप करके हमें लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी सैप डॉट हमारा जी सैप डॉट रजिस्टर प्लगइन। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लिप। तो हमने ये तो कर लिया था, अब हमें चाहिए कि हम क्लिक करके इसको एनिमेट कर पाए। तो उसका हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे जिससे प्लगइन का। तो हम जिससे फ्लिप प्लगइन का, तो हम सबसे पहले सारी चीज़ें ले लेते हैं जो जो हमें चाहिए। कॉन्स्ट हमें चाहिए हमारा फ्लिप कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड मैं कर देता हूँ फ्लिप कंटेनर। आई होप यही है फ्लिप फ्लिप कंटेनर। एंड कॉन्स्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं न्यू। ये क्या था, न्यू प्रोजेक्ट आइटम, न्यू प्रोजेक्ट आइटम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं वही चीज़, न्यू प्रोजेक्ट आइटम। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू कवर इमेज, कवर इमेज। एंड होपफुली यही है इसका, ये भी न्यू कवर इमेज नहीं है, न्यू कवर फोटो है। तो न्यू कवर फोटो, ओके, सब सही है। अब हमें दो वेरिएबल और बनाने पड़ेंगे एक्टिव आइटम को, मतलब एक्टिव इमेज जो अभी है उसको जानने के लिए। तो मैं बना देता हूँ लेट एक्टिव आइटम। अभी के लिए उसमें हम दे देते हैं ना, एंड लेट एक्टिव इंडेक्स। ये क्यों काम आएगा ना, मैं बताता हूँ। इंडेक्स तो वो भी हमारा none। ठीक है, तो हमने सब ले लिया है। अब हमारा ये है कि हम वही चीज़ करेंगे जो हमने इधर किया था। प्रोजेक्ट आइटम में हम फॉर ईच लगाएंगे, प्रोजेक्ट आइटम में हम फॉर ईच लगाए करते हैं। माउस एंटर हो गया। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि हम इसको हटा के कर्ली ब्रैकेट्स को हटा के वी विल डू ओपन प्रोजेक्ट। ओपन प्रोजेक्ट कर दिया, इधर हम दे देंगे आइटम एंड इंडेक्स। एंड आइटम इंडेक्स कौन सा ही इंडेक्स आइडेंटिटी माउस एंटर, और ये सब हो गया हमारा। हमने सब दे दिया है बस, माउस एंटर नहीं, क्लिक पे करना है हमें। क्लिक पे हमें ओपन प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं करता हूँ कॉन्स्ट ओपन प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमें जो आइटम इंडेक्स मिल रहा है वो लिया। एंड सबसे पहले क्या करना है कि अरे भाई कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि हमने क्लिक करने के बाद सबसे पहले एक्टिव इंडेक्स को आइटम कर देना। एंड सॉरी, एक्टिव इंडेक्स को इंडेक्स दे देना। एंड एक्टिव एक्टिव आइटम को हमें आइटम दे देना, आइटम दे देना। तो ये हमारा हो गया सिस्टम। अब हमें लेना है फ्लिप प्लगइन की मदद से, हमें लेना है कॉन्स्ट स्टेट, स्टेट इज इक्वल्स टू फ्लिप गेट स्टेट। एंड इसको हम एक एरे देंगे और इसमें हम लिखेंगे हमारा जो आइटम है वो, एंड हमारा जो कवर इमेज था वो हमने दे दिया। एंड मैं अपने जो हमारा फ्लिप कंटेनर है ना, फ्लिप कंटेनर में से क्लास लिस्ट को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। एंड वो कौन सा, क्लोज वाला। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा क्लिक करने में हमारा फ्लिप कंटेनर खुल रहा है। तो हमारा ये है, मैंने क्लिक किया, खुल रहा है। ठीक है, खुल रहा है, सब सही है। ठीक है, क्लिक करने पे खुल रहा है। अब हमें एनिमेट करना है, तो अब हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारा जीसे प्लगइन। तो फ्लिप डॉट फ्रॉम, एंड वो है हमारा स्टेट। ठीक है, हाँ देखो ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अब हमें अपेंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, अपेंड का मतलब देखो, हमारा जो न्यू कवर इमेज था ना उसमें तुम अपेंड कर दो आपका ये कवर इमेज। ठीक है, एंड न्यू न्यू प्रोजेक्ट आइटम में आप अपेंड कर दो आपका ये कवर इमेज हो गया, एंड आपका आइटम। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा, अब इधर तुम लिख दो ड्यूरेशन
होगा 1, हमारा ईजिंग होगा 0.1, ईजिंग होगा हमारा पावर टू इन आउट, ठीक है। एंड अभी के लिए तो ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि काम भी कर रहा है कि नहीं। तो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, सही हो रहा है। हो रहा है, सही है। अब हम क्या करते हैं ना कि इस चीज को स्टेट है ना, तो इधर जाता हूँ मैं एंड इमेज को कवर करता हूँ एंड लिखता हूँ हाइट 100%, विड्थ 100%, एंड ऑब्जेक्ट लिक्विड कवर, ठीक। ओके, अब हमें इधर दो चीज और देनी होती है। सबसे पहला है एब्सोल्यूट ट्रू एंड दूसरा है स्केल, ठीक है। बस इतना दे दिया, हमारा मोस्ट ऑफ द काम हो गया। देखो, ये लग रहा है। अब हमें बैक टू लिस्ट पे जाके उसको वापस भी भेजना है, पर अभी के लिए ये हो रहा है। अब ये सी, ये जो चीज़ है ना हमारा लॉस, ये जो तुम्हें डॉट दिख रहा है, ये डॉट को तुम वो कर सकते हो। ये क्यों हो रहा है देखो, इसका मैं बताता हूँ। इसको वो जो हमने डाला था ना उसकी वजह से, पर तुम ये सब देख सकते हो। हमें फ्लिप प्लगइन हमारा चल रहा है, ये जो डॉट आ रहा है ना, तुम वो लिस्ट आइटम को हटा सकते हो, तुम उसकी जगह H3 का यूज कर सकते हो, तो ये डॉट हट जाएगा। बाकी तो मैंने बताने के लिए बताया, पहले ही बता देना चाहिए था, पर ठीक, सही है। हमारा ये अच्छे से काम कर रहा है। थोड़ा ये लेट हो रहा है ना, जल्दी जल्दी हो तो पावर वन कर देता हूँ यहाँ पर, पावर वन इन आउट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर कुछ जल्दी और जल्दी तो ड्यूरेशन में कर देता हूँ 0.8, सही लग रहा है। अब हम बैक वाला बनाते हैं। सो बैक, बैक नहीं, बैक टू लिस्ट, हाँ बैक टू लिस्ट हमने लिया है क्या? नहीं लिया, ले लेते हैं। बैक टू लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैक टू लिस्ट, ठीक है। तो हमारा बैक टू लिस्ट ये बैक टू लिस्ट है, ठीक। अब ये बैक टू लिस्ट पे हम क्या करते हैं, बैक टू लिस्ट पे हम क्या कर सकते हैं, बैक टू लिस्ट पे ऐड इवेंट लिस्ट पे यहाँ पर हम बोलते हैं क्लिक पे तुम चला दो हमारा क्लोज प्रोजेक्ट, ठीक है। क्लोज प्रोजेक्ट चला दो बस, और कुछ नहीं। एंड यहाँ पर हमारे पास क्लोज प्रोजेक्ट है, अब उसको हम एक ओके चलो। अब हमें वही चीज़ें करनी है जो हमने उधर की थी। सबसे पहले हमें जो हमारा ये था ना, क्या बोलते हैं, हमने इधर इसको तो ये दिया था, ये नहीं करना, स्टेट लेना है हमें। सबसे पहले स्टेट लेता, तो हम इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं आइटम नहीं, यहाँ पर हम लिखते हैं हमारा ये एक्टिव आइटम ना, जो हमारा एक्टिव आइटम है वो हमें मिल जाएगा। एंड एक्टिव आइटम कवर इमेज हो गया। तो हमने स्टेट ले लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा ना कि अब हमें वही फिर से लेने पड़ेंगे जो हमारा ये था ना, प्रोजेक्ट आइटम। एंड इधर हम इसको ले लेंगे ओरिजिनल कवर इमेज एंड कवर इमेज एंड ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट आइटम, प्रोजेक्ट आइटम हो गया। अब हम चलते हैं एंड देखो, हमें ये मिल गया। अब हमें इसमें अपेंड करना है। तो दिक्कत क्या होता है ना कि सी, अभी इफ तुम ये करोगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट आइटम डॉट अपेंड अपेंड करोगे, तो तुम्हारा क्या होगा, इसमें तुम ये दे दोगे ना तुम्हारा एक्टिव इंडेक्स नहीं, एक्टिव आइटम, ठीक, एक्टिव आइटम एंड प्रोजेक्ट आइटम नहीं, ये जो
ओरिजिनल कवर इमेज है, ओरिजिनल कवर इमेज में अपेंड कर दोगे तुम्हारा कवर इमेज। ये हो गया। अब एक्टिव आइटम तो हमने दिया है, सब दिया, कोई दिक्कत इसको होना नहीं चाहिए। एक्टिव आइटम को हमने यहाँ इंडेक्स ये सब दे दिया, इसको लेट भी बोलना है, सही। ठीक है, एक्टिव आइटम दे दिया, कवर इमेज हो गया। अब व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें फ्लिप प्लगइन लगाना है वापस। फ्लिप डॉट फ्रॉम हमें करना है फ्लिप डॉट फ्रॉम आपका जो स्टेट है वहाँ से, जो स्टेट है वहाँ से कोई ड्यूरेशन 0.6 आपका एब्सोल्यूट ट्रू स्केल ट्रू लिख देता हूँ। ऑन स्टार्ट में क्या करो कि तुम जो ये सब था ना, ये सब डॉट टू फ्रॉम तुम ये सब जरूरत नहीं है, पर अभी के लिए तुम लोग और कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑन कंप्लीट पे तुम कर दो इसको ये चीज़ें क्या बोलते हैं, ऑन कंप्लीट पे मैं इसको कर देता हूँ फ्लिप। ऑन कंप्लीट पे मुझे जो हमारा फ्लिप कंटेनर था ना, फ्लिप कंटेनर उसमें मुझे क्लास लिस्ट डॉट ऐड करना है। तो अभी के लिए तुम देखोगे तो हमारा कुछ ये हुआ, ये आ रहा है। अब ये देख रहे हो, ये कुछ जर्ग जैसा आ रहा है। सबसे पहले तुम्हें ये जो हमारा कंटेनर है ना, कवर इमेज न्यू कमर फोटो जो, उसको मैं ओवरफ्लो हिडन दे देता हूँ एंड यू विल सी अ जर्क। वो जर्क क्यों है ना, मैं बताता हूँ। देखो मैंने ये तो नहीं है ऐसा कुछ। देखो जर्क आया, एक जर्क आया। वो जर्क को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं ना कि इधर हम स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे एंड हमारा जो कंटेंट था ना उसको हम कुछ दे रहे थे, कंटेंट इमेज आइटम। हाँ, ये जो ट्रांजिशन जो है ना, ये चीज़ अगर तुम नहीं दोगे तो होपफुली तुम्हारा वो सब नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, सही। ठीक, सही जा रहा है। अब हम इसको देखते हैं, इसको क्या प्रॉब्लम है। ये हमने बैक हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोज प्रोजेक्ट। सॉरी, इधर प्रोजेक्ट आइटम नहीं आएगा ना, इधर आएगा प्रोजेक्ट क्या था वो, कंटेनर प्रोजेक्ट लिस्ट था ना। प्रोजेक्ट ये था प्रोजेक्ट लिस्ट, प्रोजेक्ट लिस्ट में मैं अपना चीज़ें कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट लिस्ट। सो देखो मैंने प्रोजेक्ट लिस्ट लिया, प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर मुझे डालना है एंड ओरिजिनल कवर इमेज के अंदर डालना। ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें अभी ये बन गया है, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या करना रहता है। हमें स्टेट लेना पड़ता है, फिर उसको एक नई जगह डालना रहता है। मतलब एक कंटेनर है समझो, एक कंटेनर का हमने स्टेट ले लिया, फ्लिप गेट स्टेट की मदद से। देन उसको हमने अपेंड कर दिया कहीं और, किसी और कंटेनर में, के दूसरे कंटेनर में। एंड देन हम क्या करेंगे कि हम उसको फ्लिप डॉट फ्रॉम करके उस स्टेट से हम उसको उधर भेज देंगे। तो हम यही कर रहे थे, ठीक है। इतने टाइम से हम यही कर रहे हैं, हमने स्टेट लिया, हमने उसको अपेंड किया नई जगह पे। ठीक है, देखो ये जो ओरिजिनल कवर इमेज है ना, उसमें मैंने इमेज हटा दिया, हमें कंटेनर के अंदर डालना है इमेज को। तो हमने ये किया, प्रोजेक्ट इमेज हुआ, ओरिजिनल इमेज में हमने कवर इमेज जो था मेरा, मैंने उसको अपेंड कर दिया। ठीक है, मैंने अपेंड किया। ठीक है, अपेंड करने के बाद मैं उसको फ्लिप डॉट फ्रॉम से ये कर दे रहा हूँ, फ्लिप डॉट फ्रॉम से एनिमेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो फ्लिप कंटेनर को मैं क्लोज कर देता हूँ वापस से। ठीक है, अब मैं ये जो दे रहा था ना इनको, ये बैकग्राउंड कलर ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें तीन चार चीज बताता हूँ, देखो। अब तुम्हें क्या करना है, अभी भी दो तीन चीजें जो है वो बाकी है। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि सी हमने जो बनाया ना अभी, वो पूरा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। वो अब जो एड ऑन है ना वो तुम करोगे, वो तुम भी थोड़ा अपना दिमाग लगा के चैट जीपीटी करके थोड़ा करोगे ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या करना है तुम्हें। सबसे पहले चीज जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, वो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ये तो चलो ठीक है, ये तो तुम्हारा काम कर रहा है।
बट द मेन प्रॉब्लम इज कि जब तुम इसको क्लिक करके एनिमेट कर रहे हो तो ये एनिमेट भी हो रहा है। पहले तो तुम ये हटा देना, ये जो डॉट है ना ये हटा देना इसको। एंड दूसरा, जब मैं इसको बैक टू लिस्ट करूंगा ना, बैक टू लिस्ट करूंगा, तो सी ये तो हमें मिल रहा है, वापस जा रहा है। बट इफ यू सी कि ये आखिरी में आ रहा है, ये चीज जो है ये आखिरी में जा रहा है, ठीक है। ये हम अपेंड करते हैं ना, जब हम अपेंड कर रहे हैं इधर, जब तुम देखोगे मेन डॉट जेएस में, तो इधर हम डायरेक्टली अपेंड कर रहे हैं प्रोजेक्ट लिस्ट में। तो प्रोजेक्ट लिस्ट में जब हम अपेंड करते हैं ना सीधा सीधा, तो वो नीचे चला जाता है, सबसे आखिरी वाले में चला जाता है। तो इसको सही करने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि जो हमारा एक्टिव इंडेक्स था ना उसका यूज कर सकते हो। एंड यू कैन डू कि तुम उसको उसकी सही जगह पे डाल सको इंडेक्स की मदद से। वो तुम चैट जीपीटी से पूछना, वो अच्छे से बताएगा। तो तुम्हारा ये हो गया। देन और ज्यादा कुछ नहीं, तुम इसको इम्प्रूव करने के लिए और क्या कर सकते हो कि तुम्हें एक कंटेनर बना लो, मतलब एक वो बना लो, तुम्हारा वेरिएबल बना लो एनिमेटिंग करके। और ये जो देखो तुम्हें थोड़ा डिले दिख रहा है ना, अगर तुम तेज करोगे तो थोड़ा दिख रहा है, तो उसको ठीक हो सकता है, ये थोड़ा और ठीक हो सकता है। एनिमेटिंग करके एक होता है कि फ्लैग हो सकता है कि ट्रू है, और जब तक एनिमेशन चल रहा है तो फॉल्स है, ठीक है। तब तक हम दूसरा एनिमेशन चालू नहीं करेंगे, और जैसे वो एनिमेशन खत्म हो जाएगा देन दूसरा हम एनिमेशन चालू करेंगे। जब तक हमारा पहला एनिमेशन खत्म नहीं होगा उसके बाद हम दूसरा एनिमेशन चालू करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। एंड थोड़ा और अच्छे से एनिमेट करने के लिए ये जो बैक टू लिस्ट और लाइव लिंक है ना, ये सब होने के बाद तुम्हारा ये एनिमेशन होने के बाद इनका ओपेसिटी तुम बंद कर सकते हो। देन जब मैं ब्लैक टू लिस्ट को दबाऊंगा, तो ये दोनों जो चीज है, ये पहले ओपेसिटी इनका कम होना चाहिए, मतलब हट जाना चाहिए, फिर तुम्हारा एनिमेट होना चाहिए, वो भी अच्छा लगेगा। तो ये सब करो। एंड द थिंग इज कि ये जो एनिमेशन है ना, एनिमेशन तुम किसी भी एनिमेशन को करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तुम किसी भी कैसे भी कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कैसे भी जा सकते हो उस एनिमेशन को अचीव करने के लिए। एंड मैंने जो आज बताया ना, वो मेरा मेन पर्पस था कि फ्लिप के बारे में थोड़ा तुम्हें आइडिया दे दूं कि फ्लिप होता है एंड ऐसे ऐसे कर सकते हैं। एंड तुम इसको और इम्प्रूव करो। एंड इफ तुमने बनाया है तो मुझे लिंक्डइन पे बता देना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कुछ और बनाएंगे, कुछ और एक्सप्लोर करेंगे, एंड कुछ और सोचेंगे, समझेंगे और कुछ और सीखेंगे। सो बाय।